गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारी जर्नी का डे 2 और अभी हम पहुंच रहे हैं बलाशाह जंक्शन। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और जो ढाई ढाई घंटे का डिले कल चल रहा था वो आज भी बरकरार है। सो वी आर स्टिल रनिंग 2.5 आवर बिहाइंड द शेड्यूल, बट शिरपुर कागज नगर और बल्हारशाह के बीच अच्छा खासा स्लैक दिया हुआ है, अराउंड 2 आवर्स फॉर 75 किलोमीटर्स। तो हमारी ट्रेन बल्हारशाह 2.5 घंटे नहीं, लगभग 1 या 1.5 घंटे लेट ही पहुंचेगी। तो आई होप कि हम लोग प्रयागराज ऑन टाइम पहुंच जाए। अभी चाय का इंतजार हो रहा है, चाय आई नहीं है, हल्की हल्की सर्दी हो रही है। और हाँ, मौसम यहाँ ठंडा है। गेट पे मैं भी गया था मॉर्निंग शॉट्स लेने, तो ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए जैकेट पहन के बैठा हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं बल्हारशाह के अराइवल पे। तो साथियों, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा फैलाया हुआ कचरा है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है बल्हारशाह जंक्शन। बल्हारशाह, और ये हमारा महाराष्ट्र का पहला स्टॉप। ओहो, तो ये है एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस। तो पटना एर्नाकुलम का डिपार्चर हमसे पहले होता हुआ, ऑब्वियसली ट्रेन भी हमसे पहले आई थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारा हॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा का ही होगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी बल्हारशाह जंक्शन, और उतरते ही ब्लॉगिंग वगैरह दूर की बात, सबसे पहले मैंने पी 1 कप चाय। चाय पीने के बाद ही भाई साहब दिमाग खुलता है मेरा, ठीक है। उससे पहले आप मुझे ब्रेनलेस पर्सन कंसीडर कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इससे। तो बल्हारशाह जंक्शन ये एक्चुअली फेमस है यहाँ की ताबोरा टाइगर रिजर्व के लिए। नहीं अंकिता, ताबोरा टाइगर रिजर्व के लिए, जो कि बेसिकली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंद्रपुर भी इस ट्रेन का स्टॉप है। और यहाँ से अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो एक लाइन निकल जाती है नैनपुर गोंदिया की तरफ, और जिससे आगे जाके सीधा जबलपुर में रुकती है, जबलपुर में मिलती है वो लाइन। तो अगर हम लोग उस लाइन से जाते तो हम नागपुर और बाकी चीज़ों को बाईपास कर सकते। एंड इफ़ आई एम राइट अगेन, 200-250 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस कम हो सकती है। मुझे ऐसा याद है कि एक ट्रेन जाती है उस रूट से, लेकिन कौन सी हो मुझे मालूम है नहीं। तो यहाँ पे है, बाकी नाश्ता केले वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, चाय मिल गई। मैंने बोला था ना आपको, पहले होगी चाय और फिर आगे की राय। तो देखते हैं, आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे। हाँ, नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन है लाइट का। तो अंकिता, कैसा है आपका जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक? हम्म, वो राइट सिग्नल हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा डिपार्चर हो गया बल्हारशाह जंक्शन से भी। ट्रेन 10 मिनट ही यहाँ रुकी, कोई एक्सटेंडेड हॉल्ट नहीं था, एंड दैट्स अ गुड थिंग। वैसे भी यहाँ ऑफिशियल 10 मिनट का स्टॉप है, और हमारे आते ही वो ट्रेन चली गई थी पटना एर्नाकुलम। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन तो आई है बैग 9 के साथ। बल्हारशाह से बल्हारपुर या ऐसा कुछ करेंटली हो गया है, आई एम नॉट श्योर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। मुझे नहीं पता ये व्लॉग जब आएगा तो आप लोग को वो कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी रेल व्लॉगिंग की नहीं है, और मुझे रेल जर्नी बहुत पसंद है। इवन मैंने बोला भी है कि मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये। लेकिन जहाँ तक टेक्निकलिटी, शेड्यूल, क्रॉसिंग इसकी बात है, तो उसके लिए मुझे थोड़े और व्लॉग्स लगातार करने होंगे टू नो द रीसेंट टाइमिंग्स।
दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सेवाग्राम जंक्शन। यहाँ से एक लाइन शायद मुंबई के लिए निकल जाती है। और सेवाग्राम, जैसा कि आप जानते ही होंगे, यहाँ पे एक सेवाग्राम आश्रम है जहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारा समय बिताया। ट्रेन अभी भी 2.5 घंटे ही लेट है। अब यहाँ से पता नहीं मेरी वॉइस कितनी कैप्चर हो रही होगी, क्योंकि मैं अपना माइक जो है अभी सीट पे ही भूल गया हूँ। हाँ, लेकिन मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा तो लगने लगा है, मतलब अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने एक पुलोवर टाइप का पहना हुआ है और ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा है ये। चलिए, हमारा डिपार्चर हो गया एक 15 मिनट के लॉन्ग हॉल्ट के बाद सेवाग्राम जंक्शन से भी। तो हमने ये ट्रेन का ब्रेकफास्ट लिया है। इसमें ब्रेड है, 2 कटलेट है और बटर है। तो अंकिता आप मेरी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। देखने में तो सही लग रहा है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है कटलेट। अभी देखते हैं, मैं कटलेट टेस्ट करके देखता हूँ। क्या? हाँ, लगा दो। कटलेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट दिख रहा है। फिलिंग्स वगैरह तो ठीक लग रही है दिखने। टेस्ट में भी अच्छा है, टॉप नॉच नहीं है लेकिन अच्छा है। तो फाइनली हमारा अराइवल हो रहा है नागपुर जंक्शन में, और यहाँ पे नागपुर पुणे एक्सप्रेस के रिक्शा ट्रेन आ गए। ये अभी आई होगी थोड़ी देर पहले। वेलकम टू द सिटी ऑफ ऑरेंज, नागपुर। फाइनली संतरों के शहर में आपका स्वागत है। ट्रेन अभी भी 2.5 घंटे डिले से चल रही है। यहाँ पे हमने अपना ब्रंच ऑर्डर किया है कृष्णम रेस्टोरेंट से, आलू के पराठे। एक्चुअली मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ टोटल 5 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का, अभी देखते हैं। और ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। So this is Nagpur junction to you. Let me check if our food has arrived.
यार यहाँ कोई है भी नहीं। अभी तो हमारा स्विगी का ऑर्डर नहीं आया है, तो देखिए अपना ऑर्डर कलेक्ट करके आपसे डिपार्चर पे मिलता हूँ। चलिए, तो स्विगी वाले भैया ने हमारा ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया। अब मैं इसको सीट पे रख के आता हूँ। चलिए, तो नागपुर जंक्शन से भी हमारा डिपार्चर हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद हम अपना ब्रंच एंजॉय करेंगे। लखनऊ जंक्शन से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, हाँ, लखनऊ चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो वो देखिए नागपुर की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करती है, और वो लाइन निकल जाती है उड़ीसा की तरफ। ये हमने जो स्विगी से नागपुर में मंगाया था, कहाँ से मंगाया था, क्या है रेस्टोरेंट? कृष्णम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी तो इसकी अनबॉक्सिंग चल रही है, और हमने पेंट्री से एक ऑमलेट मंगा लिया है। पैकेजिंग तो अच्छी है। ये बेसिकली आलू पराठा ही है, और 2 पैकेट में इन्होंने कर्ड दिया है, विच विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये क्या है? सैलेड विद अचार। सैलेड विद अचार। तो हमने 2 आलू पराठा मंगाया। इसे यहीं पे रख दो। नहीं नहीं, इसको हटा देंगे, वो ऐसा रहेगा। इसको यहाँ साइड में। वाह, ये वाला बैग भी फॉर द टाइम भी हम हटा देते हैं। ट्रेन की पेंट्री सर्विस अच्छी है, मैं ये कहूँगा। बहुत प्यार से सारे वेंडर्स बात करते हैं, कुछ भी आप उनसे कह दो वो ले आते हैं, है ना। अभी ऑमलेट मैंने मंगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, हालांकि ठंडा हो गया है। ये है पराठा, ये भी ठंडा हो गया, लेकिन देखने में तो बहुत ही गजब लग रहा है, नहीं? दही को कैसे खाएंगे? इसको इसमें निकाल लेते हैं। करेक्ट। ये यहाँ पे है, सेलो टेप यहाँ पे लगा है। मतलब ये हमने नागपुर में मंगाया था 10 बजे, अभी 12 बज रहे हैं, बट खुलते ही ना
गजब का लग रहा है। अंकिता एक बाइट लेके बताओ इसका टेस्ट कैसा है, ऐसे पराठे पराठे का। राइट हैंड से खा रही हो? वाओ। हाँ चलो मैं भी एक रिव्यू कर ही देता हूँ फिर। बहुत ही अच्छा लगा। वाओ एक्चुअली ये तोड़ने से ही लग रहा है कि बहुत मैं ऑमलेट भी रिव्यू कर देता हूँ। मैं इसको इसमें निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा है। हम लोग कहाँ पहुँच गए अंकिता? हम लोग बैतूल पहुंच गए हैं। अच्छा कितनी देर लेट है यहाँ पे? 2 घंटे लेट है ट्रेन यहाँ पर हमारी तो यार। अच्छा तो हम लोग कितने बजे पहुँचेंगे लगभग प्रयागराज? प्रयागराज पहुंचने का तो अभी भी 20 मिनट लेट ही दिखा रहा है, पता नहीं कैसे कवर होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं बेडशीट डाल के कवर कर दे तो? सो फनी। आई नो। तो जैसा ही आपको संवाददाता अंकिता सिंह ने अपडेट किया कि हम लोग अभी भी 2.5 घंटे लेट चल रहे हैं और उतने ही लेट चलते रहेंगे, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। उतने लेट चलते रहेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहुंचेंगे भी उतने ही लेट है ना। नाइस। तो आगे का हाल हम आपको बताते हैं जैसे आगे चलते हैं। गर्मी है यार। हाँ तो हमारा डिपार्चर हो गया बैतूल जंक्शन से भी। तो अंकिता बताओ बैतूल में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्या है? गुफा वाला मंदिर है यहाँ पर, एक पार्क के अंदर है। मुझे याद नहीं है ना, वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी जगह है। सारनी डैम है बैतूल में, सारनी डैम। सही है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैम। ये आ गई गोरखपुर सिकंदराबाद स्पेशल। WAP7 के साथ। अच्छा जयपुर हैदराबाद के साथ की रेट शेयरिंग भी है। यहाँ पे एक ओवरटेक हमें मिला है दक्षिण एक्सप्रेस को। हैदराबाद हजरत निजामुद्दीन दक्षिण एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, या पता नहीं कर भी रहे हैं या नहीं। नहीं हमने ओवरटेक किया है, फिलहाल तो यही लग रहा है कि हमने ओवरटेक किया है। कितनी देर से रुके हो? कितनी देर से रुके हो? अभी अभी आए? अपने में भी 3 के निकले के बना। तो चलिए पहले हमें ही सिग्नल मिला है, सो वी आर ऑफिशियली ओवरटेकिंग दक्षिण एक्सप्रेस। हाँ वो कोनो खिलौना बाबू के हाथ में ना, और हम के हाथ में प्रायोरिटी है ना भाई समित ममोड़ के एक्सप्रेस हाथवा से और सोफा के नीचे। हाँ वही ममोड़ के रोवत रह गावत रह केतनो कहत रह नहीं बाबू दे दो, नहीं बाबू वो काहे के देवे के बा, नहीं बाबा छरछना के अब बाबू के। तो फाइनली हमें ओवरटेक मिला दक्षिण एक्सप्रेस में। क्या खूबसूरत लग रहा है ये मानसून के बाद। नहीं बार गर्मियों में भी आया हूँ, बहुत गर्मी है।
ढेर सारे डिले के बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं इटारसी और ट्रेन यहाँ पे लगभग 1 घंटे 15 मिनट ही लेट है। तो घोड़ा डोंगरी से इटारसी के बीच में जो स्लैग दिया गया था उसका फ़ायदा हमें हुआ। दोस्तों यही वो लाइन है जो मुंबई भूसावल के रास्ते इटारसी को आती है और दो बहुत बड़ी सिटीज़, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, कनेक्ट करता है इटारसी जंक्शन मुंबई और चेन्नई, बैंगलोर, नागपुर। चलिए मैं मिलता हूँ आपको इटारसी अराइवल पे। क्या कहना चाहेंगी आप अंकिता इटारसी के बारे में? मैंने 2 चीज खरीदी है। और मैंने ना चिप ये मूंग दाल नमकीन और माजा खरीदा है बहुत दिनों बाद। मैं हर जगह हर जर्नी में माजा लेती हूँ ना, इस बार मैं भूल गई थी तो मुझे अभी दिख गया तो मैंने ले लिया। इटारसी को इटारसी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ईंटों और रस्सी बनती है, इसलिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि सिर्फ नाम पे ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संधि विच्छेद करी और नाम बन गया। यहाँ विच्छेद नहीं हो रहा है, सब वियोग हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा फेमस सा डैम भी है, शायद तवा डैम है करके, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी फेमस है इटारसी, शायद बोरी वाइल्ड लाइफ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो ये भी है यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि जिस दिन भारत के सारे रेलवे स्टेशन क्लीन हो जाएंगे ना, नीट एंड क्लीन, इटारसी उस दिन भी रह जाएगा। बात तो सही है, बहुत गंदा है। इतना गंदा रेलवे स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा और अभी तक भी नहीं देख रहा हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे। तो चलिए हमारा डिपार्चर हो गया इटारसी से। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। भाई ये स्टेशन और यहाँ के मैनेजमेंट से मैं होपलेस हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, 4 साल पहले भी इस स्टेशन का यही हाल था, फुल स्मेली, गंदगी चारों तरफ। आज भी इस स्टेशन का यही हाल है और मुझे ख्याल से यही रहेगा ही। वो जो लेफ्ट की तरफ लाइन जा रही है वो जाती है दिल्ली की तरफ, भोपाल और झांसी होते हुए, और हम लोग बढ़ चलेंगे प्रयागराज की तरफ। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर वो फेमस हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ से वो दिल्ली वाली लाइन हमसे अलग होती हुई और ये देखिए इटारसी से निकलते ही क्या खूबसूरत शाम ढल रही है। चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत और बीच से गुजरती हुई हमारी ट्रेन। और सच मानिए ये नज़ारे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन जर्नी में ही मिल सकते हैं। तो बस इन्हीं नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस से प्रयागराज की ओर। तो दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचने वाले हैं जबलपुर। और अभी हम स्किप कर रहे हैं मदन महल रेलवे स्टेशन।
भाई साहब एलईडी छोड़ो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। और किसी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों संस्कार धानी जबलपुर हम पहुंच चुके हैं 1 घंटे 15 मिनट की डिले के साथ। और हमने अपना डिनर भी यहीं से ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे ऑप्शंस अच्छे थे तो हमने कहीं से, तो वाइफ ने एक्चुअली ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, शायद द बिरयानी हाउस से, तो उसका रिव्यू हम डिनर के टाइम करेंगे। और यहाँ पे खड़ी है लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस, जो पहले सिर्फ लखनऊ जबलपुर तक थी, अब इसका रेक शेयरिंग लखनऊ बरौनी से भी हो गया है। देखिए हमारा खाना कब तक आता है। तो जबलपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नैनपुर गोंदिया से आती है, जो मैंने आपको दिखाई थी बल्हार शाह में। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पे खाना कलेक्ट करता हूँ। तो देखिए हमारा खाना हमारी बर्थ पे डिलीवर हो गया। थैंक यू सो मच स्विगी वाले भैया को। रेटिंग भैया रेटिंग लेके ही मानेंगे। अभी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट के हॉल्ट के बाद फिर अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ से स्टॉप्स की बात करें तो कटनी, मैहर, सतना और फिर हमारा प्रयागराज चौकी। मिलते हैं आपके डिपार्चर पे। सो दोस्तों नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम जबलपुर जंक्शन। अब वो एक्साइटमेंट बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि बस कुछ ही घंटों में मैं प्रयागराज पहुंच जाऊंगा। इट्स द सेम नॉस्टैल्जिया व्हाट आई यूज्ड टू हैव अर्लियर। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे यार है ना, इस पूरी जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिन जिन लोगों के पास ना छोटे बच्चे हैं या एकदम से छोटे हैं ना, वो जब बाहर निकलते हैं अपने छोटे बेबीज को लेके निकल रहे हैं, तो दे आर लीस्ट दे आर द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द ट्रेन हॉन्किंग के बाद। जैसे मैं हूँ और भी जो सिंगल उतर रहे हैं ना, वो जैसे ही हॉन्क हुआ, सिग्नल हुआ, वो अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है, वो लास्ट में। ऐसे ये वर्स्ट बात नहीं है। वर्स्ट बात पता है क्या है? वो वेट कर रहे हैं ट्रेन की मूवमेंट का, उनके हाथ में बेबी है, ये उछल कूद मचा रहा है, और उसके बाद वो एक हाथ से चलती ट्रेन में ग्रैब कर रहे हैं। मैंने 3 बंदों को 4 बार देखा है सुबह से। मतलब मेरा अगर अभी का बताऊँ, अभी जस्ट जबलपुर में ही क्या हुआ, सिंपल ट्रेन ने हॉर्न किया और हमने क्या किया, क्या कहते हैं, हम सब लोग अंदर आ गए एंड दैट पर्सन वेटेड फॉर ट्रेन टू मूव। जब ट्रेन मूव करने लगी तो राइट हैंड से वो हैंडल पकड़ा, एक हाथ से बच्ची को लेके चला। तो कितना इररिस्पॉन्सिबल टास्क काम है यार ये, है ना? वही है ना, वही तो बड़ी दिक्कत है भाई। अच्छा इनको ना तुम समझा भी नहीं सकती वैसे कि क्या कहते हैं, मतलब सब अंदर आ गए, पूरा गेट खाली है, ठीक है, बाकी लोग, जैसे मैं खड़ा था, मुझे तो डिपार्चर लेना है, रिकॉर्ड करना है, बाकी सारे लोग अंदर आ गए, ठीक है। अब जो अंदर आ गए हैं, तुम्हारा माइक म्यूट है।
तूने पावर बटन 2 बार प्रेस कर दिया था क्या? देखो यहाँ पे एक बटन है ना, ये बीच वाली। मैंने तो उसको प्रेस ही नहीं किया। एनीवेज चलो तो हमने डिनर के लिए जबलपुर से ऑर्डर किया था द बिरयानी लाइव से 2 चिकन बिरयानी। और इन्होंने पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ये हमारा मिंट रायता है और अंकल को तुम्हारे राइट हैंड में शायद कटलरी दी है इन्होंने। सो ये पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि हमारे को पैसेंजर सो गए हैं ऊपर, तो अब नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब करें लाइट ऑन करके, तो मैं रीडिंग लैम्प जला लिया और वी हैव इनफ लाइट। भाई देखने से तो उम्मीदें जगा दी हैं, कि रेकमेंडेड होना चाहिए। अच्छा है, क्वांटिटी सफिशिएंट है एक्चुअली टेस्ट बहुत अच्छा था भाई। तो हम चलिए अपना डिनर फिनिश करते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाइयों डिनर हमने ख़त्म कर लिया और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं मैहर। और आपको दूर वहाँ ऊपर एक डॉट अगर दिख रहा हो, वो त्रिकूट पर्वत है जिस पे माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहते हैं कि यहाँ पे माँ का हार गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम मैहर है। लास्ट टाइम जब मैं इस ट्रेन से ट्रैवल किया था तब इसका मैहर स्टॉप नहीं था। और मेरी लास्ट मेमोरी भी यही है कि इस बहुत फास्ट स्किप हुआ था यहाँ का। तो दोस्तों मैहर में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैंने इतना टाइम गुजारा है ना कि मुझे यहाँ की एक एक गली, एक एक नस्बा सब कुछ पता है। तो मैं इस स्टेशन इसीलिए कवर कर रहा हूँ, बाकी मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे उस 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप सतना और फिर हमारा स्टॉप आ जाएगा प्रयागराज सिटी। तो मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। सो फाइनली हमारा डिपार्चर हो गया मैहर रेलवे स्टेशन से। ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है बिफोर आई रीच माई डेस्टिनेशन। हिट है इंडिया में। मैं पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ। वो लोकमान्य तिलक पाटलिपुत्र सुपर फास्ट है। मैहर रेलवे स्टेशन में एंटर होते हुए अभी बजे रात के 12:45 और हम लोग पहुँच रहे हैं प्रयागराज। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए यहाँ पे हमारी ट्रेन अब ट्रैक चेंज कर रही है। लाइन जा रही है, ये चली जाती है प्रयागराज जंक्शन की तरफ। बहुत साल पहले ट्रेन प्रयागराज जंक्शन जाती थी, फिर वहाँ से रिवर्सल लेके वापस नैनी के रास्ते इधर आती थी। ये जो ट्रैक आपको आता हुआ दिख रहा है, ये प्रयागराज जंक्शन से आ रहा है। तो बहुत साल पहले तक जब मैं भी लास्ट टाइम आया था तो ट्रेन प्रयागराज जंक्शन जाती थी, वहाँ से रिवर्सल लेके फिर इसी रूट पे आगे बढ़ती थी। दोस्तों स्वागत है आपका संगम नगरी प्रयागराज। दोस्तों हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हुई। प्रयागराज शिव जी हम पहुँच गए 12:50 में, 2 घंटे 50 मिनट के डिले थे। और अब यहाँ से बाई कार हम निकलेंगे प्रतापगढ़ के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो
इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।